भरतपुर नगर में एक छोटा सा गांव था जहां पे मोहन अपनी पत्नी तथा बेटियों के साथ रहता था। एक बार मोहन खेत से कद्दू लेकर आया तो उनकी बेटियों ने कहा, पापा आप हमारे लिए क्या चॉकलेट लेके आए हो या बिस्किट लेके आए हो? बताओ पापा। बेटा आज तो मैं सिर्फ कद्दू ही लेके आया हूँ। कद्दू? पापा आप कभी कुछ नहीं लेके आते। कोई नहीं, भी दो बेटियां नादान है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी। नहीं मम्मी, पापा कभी हमारे लिए कुछ नहीं लेके आते। और गुस्सा होके दोनों बेटियां चले जाती है और मोहन उसकी पत्नी दोनों आपस में बात करते हैं। मैं क्या करूं? मैं कितनी मेहनत करता हूं लेकिन तभी भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकता। जाने दो ना, अभी छोटे हैं, बोला ना, बड़े होकर समझ जाएंगे। तुम जाने दो उन बातों को, माता रानी है ना। अगले दिन, हे माता रानी, मैं कैसा पिता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उनकी मनपसंद टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स कुछ नहीं ला सकता। मैं सिर्फ उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर एक सुपरमार्केट खुल जाती है और सभी ग्राहक उस सुपरमार्केट में सब्ज़ी लेने चले जाते हैं, जिसकी वजह से मोहन का सारा रोज़गार बंद हो जाता है और सभी किसान भी अपनी सब्जियां उन्हीं को बेचते थे। पर सिर्फ एक मोहन ही ऐसा था जिसने अपनी सब्ज़ी देने से मना कर दिया। वह खुद ही अपनी सब्ज़ी बेचता था। अरे मोहन भाई साहब, क्या तुम धूप पे खड़े रहते हो? तुम भी जाओ सुपरमार्केट, वहाँ अपनी सब्ज़ी दे दो। नहीं नहीं, मैं सब इनकी तरकीब जानता हूँ। अभी ये लोग तुमसे अच्छे दामों में सब्ज़ी ले रहे हैं और जब यह मार्केट अच्छे से जम जाएगी तब ये तुम लोगों से कम रेट पे सब्ज़ी लेंगे और महंगे रेट पे बेचेंगे। तब तक तुम्हारे सारे ग्राहक भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं जानता हूँ इन सबको। अरे भाई साहब, तुम कितने आगे की सोच रहे हो? जब ऐसा होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें अभी समझना पड़ेगा। वो समझाता है पर वह समझता ही नहीं। अगले दिन फिर उसकी बेटियां बोलती है, पापा क्या आज भी? बेटा अभी मेरा काम बहुत मंदा है। और अपने आंसू को छिपाकर माता रानी से प्रार्थना करता है, हे माता रानी, मैं क्या करूं? मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ रहा है? वहीं बाहर एक सेठ जी खड़ा होता है, सुपरमार्केट का मालिक, जो कहता है, मोहन आज के बाद तुम भूखे नहीं रहोगे। तुम मुझे सारा अनाज बेचना, मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीद लूँगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं सेठ जी, मैं अपना अनाज किसी को नहीं बेचूँगा। सेठ जी ने बहुत समझाया मोहन को। अरे मोहन, तुम समझते क्यों नहीं हो? सुपरमार्केट है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कहा ना, मैं अपना अनाज किसी को नहीं बेचूँगा। क्यों फालतू में जिद कर रहा है? मैं सब समझता हूँ। तुम्हारे साथ के सभी लोग तो मुझे अनाज बेच रहे हैं, पर मैं नहीं बेचूँगा। अगले दिन मोहन ने फिर से बाज़ार लगाया। गिने चुने ग्राहक आए पर वो भी मोल भाव कर रहे थे। भाई साहब, आपसे ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी तो सुपरमार्केट में लग रही है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। वहीं सामने एक बुढ़िया सब कुछ देख रही थी। बेटा ज़रा थोड़ा सा पालक मिलेगा मुझे पालक लेना है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं मिलेगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। बेटे दे दे कुछ। अब हे माता रानी, ये भी मेरी तरह ही लाचार है। हाँ माँ जी, मैं आपको दे देता हूँ। फिर मोहन ने उसे थोड़ा सा पालक दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा, माता रानी तुम पे कृपा करेगी। तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ईमानदार हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। और वह चले जाती है और वो ऐसे ही मोहन को परखती रहती है। एक बार एक बड़ा सा साहब मोहन के पास आता है। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि सारी सब्जियाँ तुम्हारे यहाँ ही से ले जाऊँ, पर बाज़ार में तो सुपरमार्केट भी है। आप वह सुपरमार्केट छोड़कर मेरे यहाँ आए हो, वहाँ तो आपको सस्ती सब्जियाँ भी मिल जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ सुपरमार्केट, पर मैंने सुना है
वे सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए केमिकल डालते हैं। 2 लाख तक की सब्ज़ी चाहिए मुझे, और मैं नहीं चाहता कि उस सब्ज़ी में कोई बासी सब्ज़ी मिक्स हो। 2 लाख रुपए? हो जाएगा मालिक, आपको एकदम ताज़ा सब्जियां मिलेगी। मोहन बहुत खुश होता है और उन्हें धन्यवाद करता है। ठीक है मोहन, तो फिर मैं कल आऊँगा सब्ज़ी लेने के लिए। अभी मैं चलता हूँ। मोहन बहुत खुश होता है और अगले दिन अपनी पत्नी को कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब मैं अपनी बेटियों के लिए उनकी मनपसंद कपड़े, चॉकलेट लाऊंगा। पर यह बात रमाकांत और सेठ जी को पता चल जाती है कि बाज़ार में मोहन को 2 लाख का ऑर्डर मिला है। उसको तो मैं 2 लाख का ऑर्डर कभी दिलवाने ही नहीं दूंगा। उसकी सारी फसल ख़राब कर दूंगा। तुम सब जाओ और उसकी पूरी फसल, सारी सब्जियां ख़राब कर दो। ऐसा मज़ा चखाओ कि दोबारा वो बाज़ार लगाने का सोचे ही नहीं। और शादी से पहले एक दिन जब मोहन अपने खेत में खेती कर रहा था, वह गुंडों के साथ वहां पहुंचा और उसके सर पे चोट मार दी और उसकी सारी फसल भी ख़राब कर दी और अनाज लेकर भी चले गए। और कुछ दिनों बाद वह बुढ़िया वापस आई तो उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो इतना? रमाकांत के गुंडे मेरा सारा अनाज लेकर चले गए। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माता रानी कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी, तुम जाओ। और वह खेतों में पहुँच गई और पानी, अनाज सब कुछ अच्छे से खेतों में दिया। मोहन अपने घर चला गया और अगले दिन वह बड़ा आदमी आया और मोहन उसे अपने खेत में लेके गया। वाह, कितनी बढ़िया सब्जी है। ताज़ी सब्जियां देकर उस अमीर आदमी ने मोहन को 2 लाख के बदले 3 लाख रुपए दिए और सारी अनाज लेके चला गया। उस आदमी के जाने के बाद वह बुढ़िया वापस आती है। आप आ गई, आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करी है। आप कौन है? और वह बुढ़िया माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है और कहती है, मैंने कहा था ना, मैं कभी तेरा बुरा नहीं होने दूंगी। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा स्नेह और तुम्हारी ईमानदारी मुझे तुम तक खींच लाई। बुराई का अंत करना ही मेरा काम है। और कुछ दिनों बाद सुपरमार्केट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा सुपरमार्केट जल जाता है और फिर से गांव में बाजार लगना शुरू हो जाता है और फिर से मोहन अपनी सब्जियां बेचना शुरू कर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। सेठ हरिप्रसाद माँ दुर्गा के परम भक्त थे। हर नवरात्रों में माँ देवी के नवरात्रों की खुशी में गरबा का आयोजन किया करते थे। उनके द्वारा किया गया गरबा आयोजन पूरे नगर में धूम मचाता था। हर तरफ सेठ की वाहवाही होती थी। देखिए मुनीम जी, गरबा आयोजन में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस आयोजन में किसी भी प्रकार का कोई भी काम अधूरा रह जाए, क्योंकि तुम तो जानते ही हो नवरात्रों में माँ दुर्गा का यह गरबा मेरे लिए कितना महत्व रखता है। समझे मुनीम जी? आप चिंता मत करिए सेठ जी, शहर से सबसे अच्छे गरबा करने वालों को बुलाया है। चलो अच्छा है, बेटी की शादी के बाद बेटी का यह पहला गरबा होगा, जिसमें हम उसके जवाई को और उनकी माँ को भी इस आयोजन में शामिल करेंगे। वो भी बहुत खुश होंगे ये सब तैयारी देखकर। अरे बेटे की माँ, सब कुछ अच्छे से होगा। माँ दुर्गा की हम पे इतनी कृपा है तो किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप बेफिक्र रहिए। सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही थी, पर सेठ का चचेरा भाई भानु उसे बिल्कुल नापसंद करता था। कोई भी जब उसकी तारीफ़ करता तो वह गुस्सा हो जाता था। अरे भानु, सुना है तुम्हारा भाई गरबा करवा रहा है, क्या तुम भी जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गरबा चले जाऊं, अपनी दुकान, अपना काम छोड़कर यह सब फालतू काम करूंगा। सुना है 9 दिन तक गरबा आयोजन चलेगा। अरे ये सब कुछ नहीं है, यह सब तरीके हैं मान सम्मान बढ़ाने के लिए।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ, पत्नी और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो गरबा आयोजन में जाऊँगा और तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम भी चले जाना। सेठ का भाई भानु सेठ से बहुत ईर्ष्या करता था। वह नहीं चाहता था कि उसका कोई भी काम अच्छे से बने, इसलिए वह सोचता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि उसका काम बिगड़ जाए। बहुत वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, अरे सुनिए, क्या आप भी भाई साहब के यहाँ पे गरबा के लिए जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा और हाँ, तुम भी नहीं जाओगी, मैं पहले कह देता हूँ। भाई साहब, क्या आप हमें सेठ हरिदास का पता बता सकते हैं? दरअसल बस वाले ने हमें गलती से यहीं छोड़ दिया और हम बड़ी दूर से आए हैं शहर से गरबा खेलने के लिए। हमें उनके यहाँ जाना है, वैसे भी बहुत लेट हो गई है। भानु अपने मन में सोच ही रहा होता है, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है उसे मज़ा चखाने का। अब देख मैं क्या करता हूँ। बड़ा आया सेठ जी, जब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं तो उसका तमाशा बन जाएगा, सब लोग बातें बनाएंगे। तो ऐसा करता हूँ, इसे यहीं रोक देता हूँ। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा वहाँ गरबा ना खेलने के लिए। ठीक है साहब, हमें तो पैसों से मतलब है। तो ठीक है, तुम जाओ और अपना तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब देखता हूँ क्या करता है वो। अगले दिन नवरात्रों का पहला दिन था। क्या हुआ मुनीम जी, क्या अभी तक कोई सूचना नहीं मिली उन गरबा खेलने वालों की? आज नवरात्रि का पहला दिन है और अभी तक गरबा खेलने वाले भी नहीं आए। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? सेठ जी, शहर से तो वो निकल चुके थे, लेकिन जाने क्यों नहीं पहुँचे अभी तक। हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, ये क्या हुआ? आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज गरबा खेलने वाले भी नहीं पहुँचे। बेटी के ससुराल वाले भी आने वाले हैं, वो भी पहली बार हमारे यहाँ का गरबा देखने के लिए आ रहे थे। तभी उनकी बेटी भी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ पापा, अभी तक गरबा खेलने वाले नहीं आए? मेरे ससुराल वाले भी पहुंचने वाले हैं। मैंने उन्हें कहा था हमारे यहाँ नगर का सबसे अच्छा गरबा होता है, एक बार देखिए तो सही। वो तो यहाँ आने वाले हैं। हे माता रानी, अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। हे माँ दुर्गा, अब तू ही अपना चमत्कार दिखा सकती है। और कुछ समय बाद बेटी के ससुराल वाले पहुँच जाते हैं। क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी हमारे यहाँ का सबसे अच्छा गरबा है, पर मुझे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। बताओ, खामखा हमारा समय ख़राब किया। हाँ, माँ ठीक कह रही है, तुम्हारी वजह से मैं अपना सब काम छोड़कर आया हूँ गरबा देखने के लिए। यहाँ पहुँचा तो गरबा खेलने वाले अभी तक आए नहीं। तुम चिंता मत करो, पापा है ना, वो सब देख लेंगे। हे माता रानी, अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। वहाँ माता रानी सेठ जी की सारी बातें सुन रही थी। अच्छे इंसानों के साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। गौरी, कालरात्रि, कल्याणी, स्कंद माता, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, कुमंडा, सभी देवियाँ अगर सुन सकती है तो सबके सब मेरे पास आ जाइए। आप सबको मेरे साथ गरबा खेलने के लिए जाना है कहीं। माँ दुर्गा की बातें सुनकर 9 देवियाँ अपने रूप में आ गई और हाँ हाँ माँ, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ गरबा खेलने के लिए। हे माँ, अब आप ही कुछ चमत्कार दिखा दो। गरबा का पहली रात थी और 9 देवियाँ आई और गरबा खेल के चली गई और बहुत ही अच्छा भावन नृत्य हुआ। अगले दिन जब गरबा खेलने वाली टीम सेठ जी के पास पहुंची और आके उनसे कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में आकर तुम्हारे यहाँ गरबा नहीं किया और माँ दुर्गा हमारे सपने में आई और हमें हमारी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अब से अपने भक्त सेठ जी की लाज रखी और साथ में 9 देवियों के साथ गरबा भी खेल लिया। ऐसी ही होती है 9 देवियों शक्ति की कथा और उनके प्यार भरी और उनकी ममता की कथा। इस प्रकार 9 देवियाँ मिलकर
आपस में एक होके एक ही शक्ति बन जाती है, जो माँ दुर्गा का रूप कहलाती है। जय माता दी। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि दुर्गा माता की प्रतिमा को तैयार करने के लिए कई सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन 4 चीज़ों को बहुत ज़रूरी माना गया है: गंगा की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वैश्य की मिट्टी। मूर्ति बनाने में इस सामान की परंपरा तो कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए वैश्य आंगन की मिट्टी का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई है तथा इन मान्यताओं से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में चंदा नाम की वैश्या रहती थी, जो माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वह नित्य दिन उनकी पूजा पाठ करती थी, पर गांव के लोग उसे हमेशा अछूत कहते थे। सुबह सुबह इस अछूत का मुंह देख लिया। और सब्जी वाले भैया, ज़रा आलू तो देखना। अरे ये सुबह सुबह मैंने किस अछूत का मुंह देख लिया, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। राम राम, आलू नहीं है मेरे पास। कितनी बार कहा है रामनाथ, वैश्य के घर के आगे ठेला मत लगाया कर, पर तू है कि सुनता नहीं। अब देख तेरा पूरा दिन कैसे जाता है इस अछूत को देखकर। इसके पूरे आंगन की मिट्टी ही अछूत है। इस वैश्य का गांव में रहना ही हम सबको अछूत कर रहा है। पंचायत में बात करके इसको इस गांव से निकलवा दूंगा। हे माता रानी, मैं तुम्हारी रोज़ पूजा करती हूँ, पर मुझे उस पूजा का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। आप जानते हो वैश्य मिट्टी मेरे स्वभाव में नहीं, ये मेरा कर्म है और मैं केवल अपना कर्म कर रही हूँ। माँ, मैं चाहती हूँ मुझे भी समाज में इज्जत मिले, मुझे पहचान मिले, लोग मेरी इज्जत करें। वहाँ माँ दुर्गा चंदा की सारी बातें सुन रही थी और उनकी परीक्षा लेने के लिए वो उनके गांव पहुँच गई। वहीं चंदा पानी भरने जा रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची तो सब औरतें उसे घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। तो वहीं एक बुढ़िया बोली, कोई है जो मेरी मदद कर दे। उसे कुष्ठ रोग हो रखा था। कोई है, मुझे पानी पीना है और मुझे नहला दे। सभी औरतें उसे घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। कुष्ठ रोगी थी। आय हाय, ये सुबह सुबह क्या देख लिया। एक चंदा कम थी क्या, ये दूसरी कुष्ठ रोगी भी आ गई। हम तो तुझे छुएंगे भी नहीं, तुझे छुएंगे तो ये कुष्ठ रोग हमें हो जाएगा। एक पहली अछूत की कमी थी कि ये दूसरी अछूत भी इस गांव में आ गई। क्या करे इन दोनों का, कुछ समझ में नहीं आता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको पानी भी पिला दूंगी और नहला भी दूंगी। हाँ हाँ, तू तो अछूत है ही, अगर तूने उसे छू लिया तो तुझे भी कुष्ठ रोग हो जाएगा और तू जल्दी से मर जाएगी और हमारा गांव फिर से साफ सुथरा और पवित्र हो जाएगा। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें भी यह कुष्ठ रोग हो गया तो? इन सबको मुझसे घृणा आ रही है, क्या तुम्हें नहीं? नहीं माँ जी, मुझे तो पहले से ही इन सब की आदत ही है सुनने की। ये तो मुझे हमेशा से ही अछूत बोलते हैं। मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई घृणा करता है, इसलिए मैं आपका दर्द और एहसास समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। पर माँ, आपकी सेवा करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक वैश्य हूँ और आप एक ब्राह्मणी हैं। कहीं मेरे छूने से आप अछूत न हो जाओ। नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है। सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम में कभी कोई अछूत नहीं होता। तुम्हारा दिल पवित्र है, यही सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो तुमने सेवा और दया दिखाई, किसी भी पूजा से कम नहीं। दयालु इंसान को भगवान अच्छाई का फल जरूर देता है। ब्राह्मणी के शब्द सुनकर चंदा रोने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए अच्छा बोला था। फिर चंदा ने जैसे ही बुढ़िया को नहलाया, वह माँ दुर्गा के रूप में आ गई। चंदा हैरान हो जाती है, माँ दुर्गा? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि माँ दुर्गा उसके सामने है। उनके चरणों में गिर जाती है। मैं धन्य हो गई माँ, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। चंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे मन में करुणा और सच्चा प्रेम है, सच्ची आस्था है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सफल हुई। मांगो चंदा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? चंदा कहती है, माँ, मुझे भी समाज में सम्मान चाहिए, कोई मुझे अछूत ना समझे, मुझे ऐसा वरदान दो। चंदा की करुण प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा उसे वरदान देती है। चंदा, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद कोई भी तुमसे घृणा नहीं करेगा। अब से नवरात्रों में, पूजा उत्सव में मेरी प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। तुम्हारे आंगन की मिट्टी के बिना बनाई गई मेरी मूर्ति अधूरी मानी जाएगी। मैं पूजा को तभी स्वीकार करूँगी जब मेरी मूर्ति बनाने में तुम्हारे आंगन की मिट्टी मिलाई जाएगी। अब से समाज में तुम्हें पूरा सम्मान मिलेगा। और फिर चंदा को आशीर्वाद देके माँ दुर्गा चले जाती है। तो वहीं रात को पंडित को सपना होता है। मैं चाहती हूँ आने वाले नवरात्रों में दुर्गा पूजा के लिए जो मूर्ति तैयार की जाएगी उसमें चंदा के आंगन की मिट्टी मिलाई जाए। तभी मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करूँगी और आप स्वयं उस मिट्टी को लेने जाओगे। अभी गांव वालों ने पुजारी की बात मानी और चंदा के घर चले गए। चंदा, हमें माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहिए। चंदा के चेहरे पे खुशी की लहर थी कि आज माँ दुर्गा ने उसे समाज में सम्मान दिला दिया। चंदा पुजारी को अपने आंगन की मिट्टी देती है। तब से सभी गांव वाले उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।